नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे YouTube चैनल में। क्या आप अगर एक किसान हैं और किसानी के साथ साथ आप अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं, आप बगीचा लगाना चाहते हैं, बागवानी करना चाहते हैं या फूलों की खेती करना चाहते हैं और खेती के साथ साथ अगर आप सब्जी उत्पादन, फूलों की खेती, मसालों की फसलें उगाना चाहते हैं, पॉली हाउस लगाना चाहते हैं, नेट सेट हाउस बनाना चाहते हैं, ड्रिप सिंचाई सिस्टम या स्प्रिंकलर, नर्सरी, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, कृषि प्रसंस्करण से जुड़े अन्य कार्य भी करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं केंद्र सरकार की MIDH योजना यानी कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आप इन विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, आवेदन कौन कौन कर सकता है और कितना लाभ मिलता है और आवेदन कहां से और कैसे करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों की आय बढ़ाना, आधुनिक बागवानी को बढ़ावा देना और किसानों को अनुदान देकर उद्यानिकी क्षेत्र का विकास करना है। इस योजना में आपको लाभ मिलता है, जैसे पहले नंबर फलों का बगीचा लगाने का लाभ मिलता है, सब्जी उत्पादन का लाभ, फूलों की खेती करना, मसाले कोई फसलें बोना, पॉली हाउस, शेड नेट हाउस बनाना, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, नर्सरी, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, कृषि प्रसंस्करण से जुड़े मुख्य कार्य। योजना के अलग अलग घटकों में निर्धारित मानकों के अनुसार लगभग 40% से 75% तक अनुदान उपलब्ध हो सकता है। वास्तविक अनुदान परियोजना और राज्य के दिशा निर्देशों पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं इस योजना के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो सभी श्रेणी के किसान आवेदन कर सकते हैं, महिला किसान हो वो भी कर सकते हैं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति किसान भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, किसान उत्पादक संगठन यानी FPO भी आवेदन कर सकता है, स्व सहायता समूह भी आवेदन कर सकता है, सहकारी समितियां आवेदन कर सकती हैं और उद्यानिकी उद्यमी भी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि सभी लोग इन विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दस्तावेजों की। तो आधार कार्ड, किसान पंजीयन, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, खसरा एवं B1 की नकल, भूमि संबंधी दस्तावेज और आवश्यक होने पर परियोजना रिपोर्ट। अब बात करते हैं आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में कहीं भी सर्च करना है MPFSTS। इसको सर्च करने के बाद में जो पहली वेबसाइट आएगी इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है ना, नवीन पंजीयन, ये निःशुल्क है। तो नवीन पंजीयन पर आपको क्लिक करना है। अगर आपने पंजीयन पहले से कर रखा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से कृषक लॉगिन पर जाना है, क्योंकि पंजीयन एक ही बार होता है यानी प्रोफाइल एक ही बार बनती है। इसके बाद में आपका लॉगिन बन जाता है, तब आपको लॉगिन करने के लिए जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड है उससे आपको लॉगिन करना पड़ता है। तो यहाँ से इसको क्लोज कर लेना है। जैसे मैंने पहले से पंजीयन कर रखा है, यूजर आईडी पासवर्ड मेरे पास है, तो मैं यहाँ से सीधा डायरेक्ट आपको प्रोफाइल बनाने की प्रक्रिया मैंने पहले ही बता दी थी, तो डायरेक्ट लॉगिन करके सीधा मैं अप्लाई करना आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपको क्या कर लेना है, ये लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड डाल लेना है। इसके बाद में आपको वेट कर लेना है। तो थोड़े टाइम में आपका ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, आपकी प्रोफाइल वहाँ पर दिखाई देगी। बस आपको उसमें योजना जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं सक्सेसफुली। अब बस आपको क्या करना है, यहाँ से आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर देखिए सामान्य जानकारी, नवीन योजना में आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्योंकि प्रोफाइल पहले से बनी हुई है। मैंने आपको पहले से ही वीडियो में बना के बता दिया था पिछले वीडियो में। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक भी दे रखी है। तो प्रोफाइल कैसे बनाना है, अपनी लॉगिन कैसे बनाना है, उसकी जानकारी मैंने उसमें दे रखी है। तो यहाँ नवीन योजना पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही नवीन योजना पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज फिर से ओपन होगा। अब देखिए साइट पर थोड़ा लोड जाना होने की वजह से साइट थोड़ी स्लो चलती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से आपको योजना का प्रकार MIDH इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको योजना का
फिर घटक का चयन करना है किस घटक के अंतर्गत, तो यहाँ से आपको वो घटक सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सी खेती चाहिए है। तो देखिए सब्जी क्षेत्र विस्तार, सब्जी क्षेत्र विस्तार, शक्कर हाइब्रिड, पुष्प क्षेत्र विस्तार, मसाला क्षेत्र विस्तार, संरक्षित खेती, जैविक खेती, बागवानी, यंत्रीकरण, फसल उपरांत प्रबंधन। आपको क्या करना है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ बागवानी को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में आपको उप घटक का भी चयन कर लेना है। तो उप घटक में आपको क्या चाहिए है, पावर टिलर, ट्रैक्टर अप टू इतने PTMP या नेसेप विद्युत चलित स्प्रेयर क्या चाहिए है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप यहाँ से और भी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप जो सब्जी का खेती करना चाहते हैं तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो आपको यहाँ से, और जो भी आपको यहाँ पे स्कीम दिखाई जाएगी उसका सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर यंत्र और उपकरण भी सिलेक्ट कर लेना है। तो वो भी सिलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, लाभ लेने हेतु उद्यान की क्षेत्र संख्या प्रविष्ट करें। अब आपको यह सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि उद्यान की क्षेत्र विस्तार का संख्या कोड क्या है, ठीक है ना। तो इसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में क्या करना है, एक टिक करके कैप्चा कोड डाल के इसको क्या कर देना है, फाइनली सबमिट कर देना है। और भी जानकारी जो किसान की जानकारी है, जैसे भूमि का प्रकार कैसी है, ये भी जानकारी दी गई। मतलब पूरी जानकारी यहाँ पे फिल होगी। बस आपको ये जानकारी भर के आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद में जो पावती मिलेगी, जो आवेदन क्रमांक मिलेगा, उसको आपको सुरक्षित रख लेना है और आपका आवेदन हो जाएगा। अब आवेदन के बाद में क्या होगा कि लॉटरी सिस्टम होता है। लॉटरी सिस्टम में जैसे ही आपका नाम आएगा आपको कॉल करके बता दी जाएगी जानकारी कि आपका नाम आ चुका है। आप संबंधित दस्तावेजों के साथ अपने उद्यान की विभाग में जाना है और वहां से आपकी पूरी कार्रवाई की जाएगी। आपको आवेदन के साथ साथ जो भी सामग्री है वो उपलब्ध कराई जाएगी। उपलब्ध कराने के बाद में आप वो कृषि कर सकते हैं। और आपको उसमें मैं आपको बता दूं कि 40% से 75% तक का अनुदान भी मिलता है। अब मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि आपको कुछ ध्यान भी रखना है। कार्य पूरा होने के बाद विभागीय निरीक्षण किया जाता है और पात्र पाए जाने पर अनुदान DBT के माध्यम से बैंक खाते में डाला जाता है। महत्वपूर्ण सलाह यह है कि आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, बैंक खाते में DBT चालू होनी चाहिए और किसान का पंजीयन अपडेट हो, भूमि रिकॉर्ड सही हो, आवेदन समय सीमा के भीतर किया गया हो। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।